मैडम बॉम बॉम ले जाओ बॉम, कोका बेडीवल का, कोका बेडीवल का। मैडम बॉम ले जाओ कोका बेडीवल का। हाँ, लेट्स स्टार्ट दी क्लास। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हमारे स्टॉक वाले पॉइंट की। सपोज़ मैंने दिवाली पर जो पटाखों की है वो सेल लगाई थी। मैंने जो स्टॉक बाय करा था, मैंने जो परचेजेस करी थी वो करी थी 1 लाख की परचेजेस, क्योंकि पटाखे मैं मैन्युफैक्चर तो करूँगा नहीं, कंपनी बनाती है, मैंने उनसे माल परचेज़ कर लिया। उसमें से मैंने 80,000 का सेल कर दिया। जो मेरा 20,000 का बचा स्टॉक, उसे मैं बोलूँगा क्लोजिंग स्टॉक। मैंने ये सेल लगाई थी 2024 में। 24 का बचा जो मेरा स्टॉक है, बचा माल है, वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब ये तो है नहीं कि मैंने इसको डेड स्टॉक डिक्लेयर कर दिया ऐसे ही फेंक दूंगा, नो। नेक्स्ट ईयर इसी से परचेज स्टार्ट करूंगा। मतलब जब मैं परचेज करने जाऊंगा ना, तो पहले ये देखूं कि मेरे पास बचा क्या पड़ा है। 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ये बन गया ओपनिंग स्टॉक। पहले तो आपको इन दो चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए। 1 साल का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो अगले साल ओपनिंग बन जाएगा। अभी बात करते हैं इन चीज़ों की ट्रायल बैलेंस में हमें क्या नीड है। अगर हम बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों की ट्रायल बैलेंस में हमें क्या ज़रूरत है, ट्रायल बैलेंस में हम 2 केसेस करेंगे। पहला केस जब हमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, दूसरा केस जब आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है एंड क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। मतलब जब आपको बोथ स्टॉक्स दिए हुए हैं। पहले तो जब आपको सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, आपने चुप करके उसको डेबिट वाली साइड डाल देना है। जैसे हमारी ट्रायल बैलेंस की मतलब 2 कॉलम्स होते हैं, ये रहा ये डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम, हेड का कॉलम होता है। सीरियल नंबर लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। आप यहाँ पर डाल दोगे ओपनिंग स्टॉक, जितने भी उसकी अमाउंट रहेगी आप डेबिट कर दोगे। इन केस आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, उस केस में आपने पहले क्या देखना है। इसके मैं 2 सब पार्ट ओपन करूंगा। आपने पहले यह देखना है क्या आपको सम में COGS, और अगर COGS नहीं दिया तो उसके साथ एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है, गिवन है। जहां अगर ये नहीं दिया तो आप यहां पर इसकी दूसरी साइड बना लो, नॉट गिवन। COGS और एडजस्टेड परचेजेस में से एक चीज दी होगी। अगर दिया हुआ है तो ये बना लिया, अगर नहीं दिया हुआ तो नोट का केस लिख लिया। इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। अगर COGS और एडजस्टेड परचेजेस नहीं दिया हुआ तो आपके पास सिर्फ 2 चीजें होंगी, एक तो होगा ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होगा क्लोजिंग स्टॉक। उस केस में आपने क्लोजिंग स्टॉक का कुछ भी नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट कर दोगे एज लाइक दिस केस। बट इन केस आपको क्लोजिंग स्टॉक एंड और एडजस्टेड परचेजेस में से कोई चीज दी हुई है, अब आपके पास होगी 3 चीजें। पहली चीज ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, दूसरी चीज क्लोजिंग स्टॉक, और तीसरी चीज मान लीजिए COGS है। एडजस्टेड परचेजेस भी हो सकती है, कोई एक होगी। हमने ये 3 चीज़ों को मान लिया, 4 नहीं होगी। COGS के साथ एडजस्टेड परचेजेस नहीं होती, इनके हम फॉर्मूलाज भी करेंगे। ओपनिंग स्टॉक का उस केस में आपने कुछ नहीं करना, इसको खाली छोड़ देंगे, आप कुछ भी नहीं करना, छेड़ना भी नहीं इसको। क्लोजिंग स्टॉक को आप डेबिट करोगे, COGS को डेबिट करोगे। ये एक तरह की आप कह सकते हो कि भी आपने ऑरल सा याद कर लेना है, ये लर्निंग का प्रोसेस हो गया। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस केस में क्लोजिंग स्टॉक को क्यों नहीं कुछ करा, उस केस में ओपनिंग को क्यों नहीं कुछ करा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। पहले हम करते हैं डिस्कस COGS का फॉर्मूला। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मतलब
परचेज माइनस परचेज रिटर्न, जो परचेज हमने रिटर्न कर दिया उसको लेस कर कर नेट परचेजेज आ जाती होती है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आगे आगे जाकर आपको पता चल जाएगी, माइनस, यहां पर मैं माइनस का साइन डाल रहा हूं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको सीओजीएस दिया हुआ है, ध्यान से समझे, सीओजीएस में मैंने यहां पर सीओजीएस लिखा है, सीओजीएस में देखो ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सीओजीएस में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक है, दैट्स वाई हमने ओपनिंग स्टॉक को काट दिया, इसको टच भी नहीं करा, इसका कुछ भी नहीं करा। सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक लेस हो चुका है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कहीं पर भी नहीं आ रहा, वो लेस हो गया, मतलब साइड पर हो गया, इसलिए हमने उसको उठाकर डेबिट कर देना है कि उसकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ओपनिंग तो आ गया, क्लोजिंग लेस हो चुका है, तो क्लोजिंग को ट्रायल बैलेंस में अलग से डेबिट साइड डालकर उसकी एग्जिस्टेंस जनरेट कर देंगे। अब इस केस में आते हैं, साथ ही साथ दूसरी बात कर लेते हैं, एडजस्टेड परचेजेस की बात कर लेते हैं। एडजस्टेड परचेजेस का क्या फॉर्मूला रहेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लो जी, इसमें बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस काट दो, ये आपका एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें भी वही केस लगेगा, ओपनिंग स्टॉक की एग्जिस्टेंस है, उसमें ऐड है, क्लोजिंग को लेस किया हुआ है, दैट्स वाई यहां पर हम अलग से क्लोजिंग को ट्रीट करेंगे। दोनों में से एक चीज आपको बता दी है मैंने। अब बात करते हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्टेड परचेज नहीं दी हुई, मतलब सीओजीएस नहीं है, इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, दैट्स वाई हमने ओपनिंग को डेबिट कर दिया। अगर सीओजीएस नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक लेस नहीं हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक का कुछ भी नहीं करना। क्लोजिंग स्टॉक को तो तब छेड़ेंगे ना जब वो लेस हो चुका होगा, दैट्स वाई उसकी एग्जिस्टेंस जनरेट करने के लिए। यहाँ क्लोजिंग लेस ही नहीं हुआ, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है, सिर्फ ओपनिंग को ट्रीट करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।